हेलो। एक कॉमन मिथ है, अगर हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करना है तो हम प्रोडक्ट के पीछे पड़ जाते हैं, प्रोडक्ट को शाइन करते हैं, उसको हम शार्प करने की कोशिश करते हैं, उसकी क्वालिटी पे लग जाते हैं। बट ऐसा नहीं होता। कभी भी अगर किसी भी कंपनी को प्रोडक्ट पे काम करना, व्हिच मींस अगर वो लोग चाहते हैं कि बहुत बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट कस्टमर को दें, इन दैट केस इट्स नॉट द प्रोडक्ट दैट दे नीड टू वर्क, इट्स द प्रोसेस दैट द कंपनी नीड्स टू वर्क। सो प्रोसेस को इंप्रूव करना जरूरी है। अगर प्रोसेस को इंप्रूव करेंगे तो आगे के जितने भी प्रोडक्ट्स उस प्रोसेस से निकलेंगे वो सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही बेहतर होंगे। और जब हम प्रोसेसेस की बात करते हैं, जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, सिक्स सिग्मा आज के डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। सिक्स सिग्मा जो है वो एक मेथोडोलॉजी है, एक ऐसा टूल है क्वालिटी का जिससे हम प्रोसेसेस को इंप्रूव करते हैं। सिक्स सिग्मा की जो ट्रेनिंग है वो एक्चुअली में कुछ बेल्ट्स में डिवाइडेड है, विच मीन्स की जो लेवल्स हैं उन लेवल्स को इन्होंने सर्टिफिकेशन के लिए कुछ बेल्ट्स में रखा हुआ, उन बेल्ट्स के कुछ कलर्स के हिसाब से उनको डिफरेंशिएट किया हुआ। जैसे कि अगर हम बेसिक सिक्स सिग्मा की नॉलेज लेना चाहते हैं तो वो जो कन्वर्ट होता है वो होता है व्हाइट बेल्ट में। सो अगर आपके पास व्हाइट बेल्ट है, इफ यू आर अ सर्टिफाइड व्हाइट बेल्ट सिक्स सिग्मा प्रोफेशनल, इन दैट केस आपको बेसिक्स ऑफ सिक्स सिग्मा के बारे में आइडिया है। उससे अगर आगे बढ़ते हैं तो येलो बेल्ट है, उसके बाद ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट में स्टैटिस्टिक्स वगैरह काफी कुछ आ जाता है। उसके बाद ब्लैक बेल्ट है, ब्लैक बेल्ट पे बहुत ज्यादा इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स, टूल्स, मेथोडोलॉजीज वगैरह यूज होता है। उसके बाद मास्टर ब्लैक बेल्ट। सो हम आज जो कवर करेंगे वो हम करेंगे व्हाइट बेल्ट। इस व्हाइट बेल्ट को कवर करने के लिए आई हैव इनवाइटेड डॉक्टर वर्षा। शी हैज गॉट ऑलमोस्ट 27-28 years of experience in a corporate world. She's been in and out. She's been working with quality methodology, tools, techniques, बहुत सारी चीजों में वो इन्वॉल्व है। वो हेड करती है क्वालिटी डिवीजन को। सो हियर इज वर्षा देव एंड शी इज गोइंग टू टेक यू थ्रू दी व्हाइट बेल्ट सर्टिफिकेशन। और हाँ, जैसे ही आपके ये तीनों वीडियोस कवर होंगे, बिकॉज हम लोगों ने इस व्हाइट बेल्ट को 3 वीडियोस में डिवाइड करा है। फर्स्ट वीडियो टॉक्स अबाउट द हिस्ट्री, टॉक्स अबाउट डीपीएमओ एंड टॉक्स अबाउट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि एक सिक्स सिग्मा के अंदर हो सकते हैं। सेकंड वीडियो बात करते हैं डीमैक का, जो एक प्रोसेस है जो 5 हमारे फेजेस है उनको कवर करता है। और जो थर्ड है उसके अंदर हमने एग्जाम्पल से प्रूव करा हुआ है डीमैक। माय नेम इज डॉक्टर सुमन कुमार देव एंड वी स्टार्ट सिक्स सिग्मा व्हाइट बेल्ट। प्लीज ध्यान रखिएगा, जैसे ये तीनों वीडियोस कवर होते हैं आपको हमारे वेबसाइट पे जाना है विच इज ethastic.com। वहां पे आपको सिक्स सिग्मा व्हाइट बेल्ट की सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है एंड देन आपका एक टेस्ट शुरू होगा। उस टेस्ट में अगर आप पास करेंगे यू विल बी ए सर्टिफाइड व्हाइट बेल्ट सिक्स सिग्मा प्रोफेशनल। थैंक यू। स्टूडेंट्स, कभी आप लोगों ने किसी ऑनलाइन ऑर्डर में कोई फॉल्टी प्रोडक्ट रिसीव किया है या बहुत डिलेज एक्सपीरियंस किए हैं? इमेजिन करो अगर सारी सर्विसेज जो हमें मिलती हैं उसमें ना कोई डिले हो एंड 100% क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम रिसीव करें। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजीज कंपनी इसको सपोर्ट करती हैं जीरो एरर एंड नो डिलेज प्रोड्यूस करने में। आज हम लोग सिक्स सिग्मा के बारे में बात करेंगे। टू स्टार्ट विद वी विल लर्न अबाउट सिक्स सिग्मा व्हाइट बेल्ट। तो एज अ पार्ट ऑफ सिक्स सिग्मा व्हाइट बेल्ट देखिए हम क्या क्या पढ़ाएंगे। हिस्ट्री ऑफ सिक्स सिग्मा, व्हाट इज सिक्स सिग्मा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप लोगों ने सुना होगा सिक्स सिग्मा व्हाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट। तो हम इस टॉपिक में ये सारी चीजें समझेंगे कि ये सारे बेल्ट्स क्या होते हैं और इनकी डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। डीमैक जो हमारी मेथोडोलॉजी है यूज होती है जो हमारी सिक्स सिग्मा में, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे एंड कौन कौन से टूल्स हमारी डीमैक मेथोडोलॉजी में यूज होते हैं वो भी हमारा एक टॉपिक होगा जो हम आगे देखेंगे। अब ये सिक्स सिग्मा स्टार्ट कब हुआ था? लॉन्ग अगो इन 1979। आप सब लोगों को ये तो पता होगा सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी हमारी मोटोरोला कंपनी से ओरिजिनेट हुई थी। हुआ ये 1979 में जब मोटोरोला कंपनी की एक एनुअल जनरल मीटिंग चल रही थी तो वहां पर उनका एक जो सेल्स पर्सन था उसने बोला द रियल प्रॉब्लम एट मोटोरोला इज दैट आवर क्वालिटी स्टिंक्स। मतलब हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत खराब है। सारा का सारा मैनेजमेंट हिल गया। दे वर शेकन बाय हियरिंग दिस particular statement by a salesperson. Then a job was given to people
to improve the quality of Motorola products. And then finally 1986 में बिल स्मिथ, जिनको फादर ऑफ सिक्स सिग्मा भी बोला जाता है, उन्होंने सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा by applying various statistical analysis, various statistical tools, जो हमारा आज तक मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी को इंप्रूव करने में यूज होता है. I said manufacturing products की quality, but it is not limited to manufacturing products. Six Sigma is an industry independent concept. आप इसे किसी भी इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं. आप इसे अपने कॉलेज में भी यूज कर सकते हैं. आप अगर चाहें तो अपनी डे टू डे लाइफ को इंप्रूव करने में यूज कर सकते हैं, हेल्थ केयर में यूज कर सकते हैं, सर्विस इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. जहां भी आप अपने प्रोसेसेस को, अपने वेज ऑफ वर्किंग को इंप्रूव करना चाहते हैं, वहां पर आप सिक्स सिग्मा को यूज कर सकते हैं. 1986 के बाद में हम पहुंचते हैं 1990 में, जब सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट जो मोटोरोला से आया था, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने अडॉप्ट किया और अपनी कंपनीज के प्रोसेसेस को इंप्रूव करने में यूज करा. ये कुछ कंपनीज हैं, जनरल इलेक्ट्रिक, जिनको आप जीई के नाम से जानते हैं. इनफैक्ट जीई ने सिक्स सिग्मा के कॉन्सेप्ट को इतना ज्यादा इंप्लीमेंट करा, इतना अच्छे से इंटीग्रेट करा अपने वेज ऑफ वर्किंग में, काफी लोगों को ये लगता है कि जो सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट है वो मोटोरोला ने नहीं, जीई ने बनाया था. बट जीई ने अडॉप्ट किया था. एलीट सिग्नल एक और कंपनी थी, फिलिप्स ने भी इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया. और आज की डेट में सिक्स सिग्मा ज्यादातर हर सर्विस कंपनी में इंप्लीमेंट होता है. जैसे मैंने कहा, ये इंडस्ट्री इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है. फिर हम चलते हैं 2000 में. 2000 में और बहुत सारी कंपनीज ने सिक्स सिग्मा के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया और अपने प्रोसेसेस को, वेज ऑफ वर्किंग को इंप्रूव करा. एंड फाइनली जब लीन का कॉन्सेप्ट आया, मोटोरोला ने लीन के कॉन्सेप्ट को सिक्स सिग्मा के साथ में इंटीग्रेट करके बनाया लीन सिक्स सिग्मा. हिस्ट्री ऑफ सिक्स सिग्मा के बाद में अब हम देखते हैं सिक्स सिग्मा होता क्या है. सिक्स सिग्मा में जो सिग्मा है हमारा, इट इज सेम एज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, जो आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा. सिग्मा हमारा एक ग्रीक अल्फाबेट है. सिक्स सिग्मा में सिग्मा हमारा रिप्रेजेंट करता है वेरिएशन इन द प्रोसेस. इनफैक्ट अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन की भी बात करते हैं तो डेविएशन इज नथिंग बट कि एक्सपेक्टेड वैल्यू से हमारा जो परफॉर्मेंस है वो कितना ऊपर है या नीचे है. स्टैटिस्टिकली अगर हम देखें, सिक्स सिग्मा का मतलब होता है कि मेरा जो प्रोसेस का मीन है वो कस्टमर के टारगेट से 1 2 3 4 5 6 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे है. और एक तरह से और हम बोलते हैं कि सिक्स सिग्मा प्रोसेस में मेरी जो क्वालिटी होती है वो होती है 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज. अब समझते हैं सिक्स सिग्मा में ऐसी क्या अलग चीज है. y is a function of x और y is equal to fx. ये इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी. इसका मतलब ये है कि आपका जो आउटपुट है, y is considered as an output, is impacted by different values of x's. ये हमारे सिक्स सिग्मा का कोर है. बाकी की जितनी भी प्रोसेस इंप्रूवमेंट मेथोडोलॉजीज होती हैं उसमें ज्यादातर हम y और आउटपुट के बारे में बात करते हैं. बट सिक्स सिग्मा का जो कोर प्रिंसिपल है वो है आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ योर प्रॉब्लम एंड वर्क ऑन योर एक्सेस. अगर आपके इनपुट्स ही अच्छे होंगे तो आपका आउटपुट डेफिनेटली अच्छा होगा. आपने शायद सुना होगा गार्बेज इन गार्बेज आउट. मतलब अगर आप किसी प्रोसेस में गार्बेज दोगे तो आपको बाहर गार्बेज ही मिलेगा. तो अगर आपके इनपुट्स अच्छे हैं, आपका आउटपुट ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा. तो थोड़ा सा और समझते हैं कि y क्या होता है. y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है. इट इज एन आउटपुट. इट इज द इफेक्ट ऑफ सम एक्शंस और सम कॉजेस. इट्स बेसिकली द सिम्टम.
and you can only monitor y. Now let us see x's क्या होते हैं. x आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा. y अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है तो x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. x could be your input or process variable. X is the cause of some effect on your process. X is the real issue or real problem in your process, जिसके ऊपर हम काम करेंगे तो आपका जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा. अब आप नोट कीजिए, y को मॉनिटर कर सकते हैं, x को हम कंट्रोल कर सकते हैं. अगर हमें y को इंप्रूव करना है तो हमें एक्सेस को आइडेंटिफाई करके x के ऊपर ही काम करना पड़ेगा, जो हमारे सिक्स सिग्मा का कोर प्रिंसिपल है. सो नाउ लेट अस समराइज व्हाट इज सिक्स सिग्मा. Six Sigma is a disciplined, customer-centric and data-driven approach. It is a structured methodology and a toolbox. मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हम DMAIC मेथोडोलॉजी यूज करते हैं एंड DMAIC के अपने हर फेज के अलग अलग टूल्स होते हैं. This is what it means, a common vocabulary and language. पहले भी मैंने आपको बताया सिक्स सिग्मा आपका इंडस्ट्री इंडिपेंडेंट है. एक इंडस्ट्री में अगर आप एग्जाम्पल लें, बहुत सारे एक ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स होंगे. HR डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, आपका कस्टमर सर्विसेज का डिपार्टमेंट है, आपके मैन्युफैक्चरिंग के डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं. हर डिपार्टमेंट में आप सिक्स सिग्मा को इंप्लीमेंट कर सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ कॉमन वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज. द लर्निंग ऑफ सिक्स सिग्मा ब्रिंग्स इन माइंडसेट एंड कल्चरल चेंजेस, बिकॉज आप लोगों को बहुत नए नए टूल्स के बारे में जानकारी मिलती है. इट introduces process improvement to a success level of 99.9997%, which is nearly perfect. इतने परफेक्शन से आप अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं थ्रू सिक्स सिग्मा. अब हमने ये देखा कि सिक्स सिग्मा हमारी प्रोसेस इंप्रूवमेंट मेथोडोलॉजी है, तो आप ये ध्यान दीजिए हमारा फोकस जो है वो प्रोसेस को इंप्रूव करने में है. यही चीज डेमिंग, जो हमारे एक बहुत बड़े क्वालिटी गुरु हैं, उन्होंने भी बोली है. 85% ऑफ द रीजंस फॉर फेलियर टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशंस are related to the deficiencies in system and processes, not to the fact that our employees are not up to the challenge. इसका मतलब ये है कि हमारे सिस्टम में 85% ऑफ द प्रॉब्लम्स जो होती है उनको ठीक करने के लिए हमें सिस्टम एंड प्रोसेसेस पर फोकस करना है. एम्प्लॉयज आर नॉट the cause of the problem always. अब ये कल्चरल एंड माइंडसेट चेंज कहां से आता है? लीन सिक्स सिग्मा का एक कॉन्सेप्ट होता है VANVA का, माने वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड एनालिसिस ऑफ द बिजनेस प्रोसेसेस. आप जब एक प्रोसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कौन सी चीज मेरे प्रोसेस के लिए अच्छी है, कौन सी चीज जो है उसको करने से मुझे कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, जब आप इस तरह से सोचना शुरू करते हैं, आपका माइंडसेट जो है या चीजों को देखने का जो नजरिया है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है. चलिए अब देखते हैं कि सिक्स सिग्मा को हमने यूज कब करना है. हर प्रॉब्लम में सिक्स सिग्मा यूज करना जरूरी नहीं है. देयर आर सम गाइडलाइंस जहां पर हमें सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी को यूज करना है प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए. सबसे पहले हमारा एक वेल डिफाइंड प्रोसेस ऑलरेडी होना चाहिए. अगर प्रोसेस ही नहीं है तो आप क्या इंप्रूव करेंगे? सेकंड हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि प्रोसेस आपका एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस होना चाहिए. नाउ व्हाट इज स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस? स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस का मतलब होता है हर एम्प्लॉय का उस प्रोसेस को करने का तरीका, इंप्लीमेंट करने का या एग्जीक्यूट करने का तरीका सेम होना चाहिए, एंड दैट शुड बी द बेस्ट प्रोसेस व्हिच इज इंप्लीमेंटेड. देयर शुड बी सम आइडेंटिफाइड वीकनेस और अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट इन द प्रोसेस, जिसके ऊपर आप काम करेंगे. एंड प्रॉब्लम का कॉज नहीं पता होना चाहिए. अगर प्रॉब्लम का कॉज पता है, देयर इज नो नीड टू इंप्लीमेंट सिक्स सिग्मा.
जस्ट आप उस कॉस्ट को एलिमिनेट कीजिए, आपका प्रोसेस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज ऑल्सो नॉट नोन। सोल्यूशन पता है तो सीधा इंप्लीमेंट कीजिए। सिक्स सिग्मा या कोई भी मेथोडोलॉजी को इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा और समझते हैं सिक्स सिग्मा क्या होता है। It is a measurement scale which compares the output of a process to the customer's requirement। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपका मीन और कस्टमर के टारगेट में 6 स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफरेंस होता है तो हम उस प्रोसेस को सिक्स सिग्मा बोलते हैं। ये भी एक तरह से वही बात कर रहा है। और एक और चीज मैंने बताई थी कि आपका जो सिक्स सिग्मा प्रोसेस होता है उसमें आपके 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज होती है। इसको हम समझेंगे अगली स्लाइड्स में थोड़ी देर में। बट अगर हम कंपेयर करें कि सिक्स सिग्मा में अगर 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी है तो 5 में हमारी 233 है, 4 में हमारी 6210 है। एंड आप देख सकते हैं कैसे कैसे अगर आपका प्रोसेस सिग्मा कम हो रहा है, डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी आपकी इंक्रीज होती जा रही है। सो देयर इज अ ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट व्हेन यू मूव योर प्रोसेस फ्रॉम 2 सिग्मा टू 3 सिग्मा, 3 सिग्मा टू 4, 4 टू 5 एंड 5 टू 6 सिग्मा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम किस तरह किसी प्रोसेस का सिग्मा लेवल निकाल सकते हैं। उसे समझने से पहले हमें कुछ टर्म समझनी पड़ेंगी। पहली टर्म है यूनिट। इसका मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड और प्रोसेस्ड एज अ पार्ट ऑफ वॉट एवर प्रोसेस यू आर एग्जीक्यूटिंग। दूसरी टर्म है हमारी डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब है कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें आपके कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस और स्पेसिफिकेशंस को हमने मीट नहीं करा है। जैसे आपका अगर एक फोन है, फोन में कस्टमर की बेसिक एक्सपेक्टेशन होती है कि उसकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए। अगर वॉइस क्लियर नहीं है इसका मतलब है कि आपके फोन में एक वॉइस से रिलेटेड डिफेक्ट है। नेक्स्ट हमारी टर्म है डिफेक्ट अपॉर्चुनिटीज। डिफेक्ट अपॉर्चुनिटीज का मतलब है कि कितने एरियाज में आपके प्रोडक्ट में डिफेक्ट हो सकते हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे बिकॉज ये तीनों की तीनों टर्म्स आपकी किसी भी प्रोसेस के सिग्मा लेवल को कैलकुलेट करने में यूज होती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कैसे इन चीजों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि हम किसी प्रोसेस का सिग्मा लेवल कैसे निकाल सकते हैं। पहले फॉर्मूला समझेंगे, उसके बाद में एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस वैल्यू को निकालेंगे। किसी भी प्रोसेस का सिग्मा निकालने के लिए हमें उसका डीपीएमओ निकालना पड़ता है। डीपीएमओ का मतलब होता है डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज। अब ये निकालते कैसे हैं? इसको निकालने के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अब ये तीन वैल्यूज क्या होती है वो हमें समझना जरूरी है, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया था। बट अगर हम फॉर्मूला देखें, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेक्ट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 6 और 1 मिलियन। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं इस पेन का। अगर आप मार्केट में एक पेन खरीदने जाते हैं, एक बोर्ड मार्कर खरीदने जाते हैं, तो कुछ उसमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो आप चाहेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिए हुए हैं। जैसे सबसे पहले तो पेन जो है वो लिखना चाहिए, लीक प्रूफ होना चाहिए, उसकी जो ग्रिप है पेन को जब हम पकड़े तो वो स्मूथ होनी चाहिए, इसकी कैप अच्छे से फिट होनी चाहिए बिकॉज अगर ये फिट नहीं होगी तो पेन आपका सूख जाएगा। कलर ऑफ चॉइस ऑफ कलर, लाल पेन खरीदा है तो वो लाल ही लिखे, हरा या नीला न लिखे। ठीक है, तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं एक पेन की क्वालिटी को इवैल्यूएट करने के लिए। These are nothing but the number of opportunities that would mark your pen a good pen or a bad pen। ठीक है, सेकेंड हम आते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर। नंबर ऑफ यूनिट्स का मतलब हो गया कि आपके जितने भी पेन्स आप बना रहे हैं वो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स हो गए हैं। तीसरी जो हमें वैल्यू चाहिए वो है हमारी
नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। इसे समझने के लिए चलिए हम इस एग्जाम्पल को आगे ले जाते हैं। एक मैंने पेन उठाया, उसको मैंने चेक करा कि वो लिखता है ठीक से कि नहीं लिखता है। बिल्कुल ठीक से लिखता है। लीक प्रूफ है, बिल्कुल लीक प्रूफ है, मेरे हाथ नहीं गंदे होते हैं। क्या उसकी ग्रिप स्मूथ है? नहीं, ग्रिप इज नॉट स्मूथ। कैप ढंग से फिट होता है? बिल्कुल फिट हो जाता है। लाल पेन खरीदा तो क्या वो लाल लिखता है कि नीला लिखता है? बिल्कुल सही है। अब अगर हम इसको देखें तो इसमें हमारे कितने डिफेक्ट्स हैं? इसमें हमारा एक डिफेक्ट है। ठीक है, इस डिफेक्ट के रहते हुए ये जो पेन है हमारा एक डिफेक्टिव पीस बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पेन हम उठाते हैं, लिखता है जी, बिल्कुल ठीक लिखता है, लीक प्रूफ भी है, ग्रिप भी उसकी स्मूथ है, बट कैप उसका फिट नहीं होता ठीक से। चॉइस ऑफ कलर भी उसका ठीक है, इसमें भी हमारा एक डिफेक्ट है, और ये भी पीस हमारा एक डिफेक्टिव पीस आ गया है। थर्ड जो है जी भाई, ये तो लिखता ही नहीं है, ये लीक प्रूफ भी नहीं है, इसकी ग्रिप ठीक है, इसकी कैप भी ठीक है, इसका कलर भी ठीक है, बट अब अगर हम इसमें देखें, इसमें हमारे दो डिफेक्ट्स हैं, एंड ये भी मेरा एक डिफेक्टिव पीस बन चुका है। फोर्थ में मेरा सब कुछ सही है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें मेरा 0 डिफेक्ट है, ये मेरा डिफेक्टिव पीस नहीं है। फिफ्थ में भी मेरा फॉर एग्जाम्पल सब कुछ सही है, और ये मेरा डिफेक्टिव पीस नहीं है। तो अब अगर हम देखें इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमने कितने डिफेक्ट्स लिए हैं? टोटल मेरे 4 डिफेक्ट्स हैं। तो डिफेक्ट्स की जगह मेरा आ जाएगा 4। नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे पास कितनी है? नंबर ऑफ यूनिट्स है मेरे पास में 5, एंड डिफेक्ट अपॉर्चुनिटीज कितनी है मेरी? 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये मेरी हो गई है 5। तो अब अगर हम इसका डीपीएमओ कैलकुलेट करेंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा? विच इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा वो 1,60,000। तो इस एग्जाम्पल में मेरा जो डीपीएमओ आया है वो हमारा आया है 1,60,000। अब सिग्मा लेवल निकालने के लिए हमारे पास में एक टेबल होती है जिसमें हम चेक करेंगे कि इतने डीपीएमओ के लिए मेरा 6 सिग्मा लेवल क्या निकल कर आता है। ये हमारी है सिग्मा टेबल और सिग्मा कन्वर्जन टेबल। यहां पर आपका, आप ये देखिए, ये आपकी यील्ड है, ये आपका प्रोसेस का सिग्मा लेवल है, और ये आपका डिफेक्ट पर 1 मिलियन, दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ डीपीएमओ। तो यहां पर आप डीपीएमओ लोकेट करेंगे जो आपका आया है, एंड उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो सिग्मा लेवल होगा वो आपके प्रोसेस सिग्मा के करंट लेवल को डिफाइन करेगा। एग्जाम्पल जो भी हमने देखा था उसमें हमने कैलकुलेट किया था 1,60,000 डीपीएमओ। तो अब अगर हम देखें वो कहां पर हमारा आता है, ये टेबल के इस साइड में आप देख सकते हैं। At 2.5 sigma level, we have 1,58,000 defects per million opportunity, and at 2.4 sigma level, we have 1,84,000 defects per million opportunity. तो इसका मतलब हुआ आपके प्रोसेस का करंट सिग्मा लेवल इज अप्रोक्सीमेटली 2.5। तो आप ये बोल सकते हैं, अगर इस तरह से आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है पेन्स को बनाने का, आपका करंट सिग्मा लेवल है 2.5। तो हमारा करंट सिग्मा लेवल 2.5 हम ले सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं जैसे जैसे मेरा डीपीएमओ बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मेरे प्रोसेस का सिग्मा लेवल कम होता जा रहा है, और इस प्रोसेस में हमारी इंप्रूवमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि जब आप 6 सिग्मा लेवल पर आते हैं तो आपका डीपीएमओ कितना होता है? 3.4, मींस 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, इट्स अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर अ 6 सिग्मा इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम पढ़ेंगे वो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन 6 सिग्मा।
आपने बेल्ट्स तो काफी सारे सुने होंगे जो सिक्स सिग्मा में आते हैं। व्हाइट बेल्ट तो हम कर ही रहे हैं, उसके अलावा हमारा येलो बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट है, ब्लैक बेल्ट है एंड मास्टर ब्लैक बेल्ट है। इसके अलावा हमारे और भी रोल्स होते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव, चैंपियन, स्पॉन्सर एंड प्रोसेस ओनर का जो होता है। अब देखते हैं कि ये रोल्स करते क्या हैं। स्टार्टिंग विद द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो होता है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का वो इंसान होता है जो ओवरऑल सिक्स सिग्मा के विजन को सेट करता है या कैरी करता है एंड ओवरऑल चेंज को लीड करता है एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोसेस ओनर के ऊपर। प्रोसेस ओनर हमारा वो पर्सन होता है ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोसेस आप इंप्रूव कर रहे हैं वो उस डिपार्टमेंट का या तो हेड है या एक सीनियर एग्जीक्यूटिव है उस डिपार्टमेंट का। एग्जाम्पल अगर हम ले एचआर का, एचआर में अगर हम पेरोल प्रोसेस के इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं तो जो एम्प्लॉय पेरोल प्रोसेस का मैनेजर है, उस प्रोसेस को लीड करता है, वो आपका प्रोसेस ओनर होगा, बिकॉज उसी के पास में सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने की नॉलेज होती है। अगर आप कोई चेंज प्रपोज करेंगे, वही एम्प्लॉय होगा, वही मैनेजर होगा जो उस चेंजेस को इवैल्यूएट करके आपको बताएगा कि हाँ ये चेंजेस मेरे लिए ठीक है या इसमें ऐसा कुछ और होना चाहिए, एंड उसके अप्रूवल के बिना आप आगे प्रोसेस को चेंज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा रोल होता है चैंपियन और स्पॉन्सर का। चैंपियन आपका वो एम्प्लॉय होता है ऑर्गेनाइजेशन में जो सिक्स सिग्मा को स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉय करता है एंड आपको सपोर्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाने के लिए। जब भी आप सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे, आपको एक टीम की जरूरत होगी। जैसे अभी हमने पेरोल प्रोसेस की बात करी है, एज ए सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट ओनर आपको एचआर टीम मेंबर से एफर्ट्स चाहिए होंगे, उनका टाइम चाहिए होगा, उनके पास में एक डायरेक्शन होना चाहिए कि जब भी आप किसी भी टीम मेंबर के पास में जाए, टीम मेंबर आपको वो डेटा प्रोवाइड करे, आपको वो इनपुट्स प्रोवाइड करे। इन सारी चीजों में जो आपकी हेल्प करता है वो आपका होता है चैंपियन और स्पॉन्सर। This person is also part of the organization and is mostly at a quite senior level in the organization. Next हम चलते हैं येलो बेल्ट। येलो बेल्ट जो होता है वो किसी ग्रीन बेल्ट या ब्लैक बेल्ट प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट ओनर को सपोर्ट करता है एज अ टीम मेंबर। इससे पहले मैं आपको बाकी बेल्ट्स बताऊं, एक बेसिक डिफरेंस जो इन बेल्ट्स में होता है, इट इज इन द नॉलेज दैट ईच पर्सन होल्डिंग दिस बेल्ट्स इज हैविंग। फॉर एग्जाम्पल, जो येलो बेल्ट है उसको थोड़ी कम नॉलेज होगी, ग्रीन बेल्ट है उसको थोड़ी ज्यादा नॉलेज होगी, ब्लैक बेल्ट जो है उसे स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स एंड बहुत सारे नए नए टूल्स और जो अलग अलग टूल्स है सिक्स सिग्मा के वो उसको पता होंगे, एंड मास्टर ब्लैक बेल्ट है उसको ज्यादातर सारी चीजें पता होती है। एंड मास्टर ब्लैक बेल्ट जो होता है उस इंसान के पास में, उस एम्प्लॉय के पास में एक अथॉरिटी होती है जो और नए ग्रीन बेल्ट, व्हाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ब्लैक बेल्ट्स को ट्रेन करके उनको सर्टिफाई कर सकता है। और लास्ट हमारा होता है व्हाइट बेल्ट, जो आप लोग अभी कर रहे हैं। आइडियली एक ऑर्गेनाइजेशन जो सिक्स सिग्मा को बहुत यूज करती है, इंप्लीमेंट करती है, वो कोशिश करते हैं कि 100% ऑफ द एम्प्लॉयज शुड एटलीस्ट अंडरस्टैंड सिक्स सिग्मा होता क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये सारी की सारी चीजें एम्प्लॉयज को वो नॉलेज प्रोवाइड करती है एंड वो होता है आपका व्हाइट बेल्ट। ये सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को समझते हैं और कंपनी के विजन को भी समझते हैं, एंड जो भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है उसमें वो प्रोजेक्ट ओनर की हेल्प करते हैं।